पिता के लिए बेटी होती तो बड़ी प्रिय है, और बात भी सही है। सबसे ज्यादा घर में एक बेटी ही ऐसी है जो अपने पिता की सबसे ज्यादा खुरक करती। पिता का ध्यान सबसे ज्यादा कोई रखती है तो बेटी। रात को 2 बजे हो, एक घड़ी माता जी नहीं उठेंगी, पत्नी नहीं उठेगी, बेटा तो उठेगा ही नहीं, निकम्मा। पापा आ गए, खोल दो, तुम ही खोल दो गेट, अब हम सो रहे, हमारा दिमाग खराब ना करो, मूड पर आ रहा, ऐसी बातें करके। लेकिन बिटिया कितनी भी थकी हो, बुखार में हो, बीमार हो, बेटी तुरंत जाएगी, झट से दरवाजा खोलेगी, पापा 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 आ गए, पिताजी आ गए, आओ पिता, आप बैठो, बीमार है, आप बैठो पिताजी, हम रोटी बना देते हैं। बेटी का मोह पिता के प्रति बहुत होता है, और पिता का भी बिटिया के प्रति बहुत मोह होता है। हम तो देखते रहते हैं, दरबार में जब बैठते हैं, कभी धाम पर बैठते हैं, शादी के कितने भी साल हो जाए, लेकिन बेटियां आती हैं, महाराज जी और तो सब आपकी कृपा है, हमें अपने घर का कुछ नहीं पूछना, हमारे पिताजी ठीक हो जाए। बल्कि ये धर्म पुत्रों का है, लेकिन ये धर्म बेटियां निभाती हैं। धन्य है हमारा भारत, भारत की बेटियों को इसलिए दुर्गा कहा जाता है। बेटियां जिसके घर आती हैं उसके घर खुशियां छा जाती हैं। बेटियां, पुत्र तो केवल एक कुल का नाम रोशन करते हैं, लेकिन बेटियां तो दोनों कुलों का उद्धार करती हैं। हमारा मानना है, हम आप लोगों से भी प्रार्थना करेंगे। हम लोग बहुत बड़ी गड़बड़ करते हैं और गलती करते हैं, बहू को तो लाते हैं, लेकिन कई बार छोटी मोटी बातों पर बहू के माता पिता को सुनाने लगते हैं। हमारी प्रार्थना है, कभी भी हो किसी के भी माता पिता की अवहेलना मत करना, क्योंकि अपने सबसे प्राणों का टुकड़ा, जिगर का टुकड़ा कोई दान में देता है तो वो बाप होता है जो अपनी फूल सी बिटिया को दान में दे देता है। आप कभी विचार करना, आत्ममंथन करना कि 20 साल जिसके घर में बिटिया चहचहाती रही हो, खेलती रही हो, जिस आंगन में कूदती रही हो, जिसकी प्रत्येक दीवार से उसकी याद जुड़ी हो, घर की एक एक ईंट जिससे बोल करके बात करती हो, और उस बेटिया को एक ही रात में बाप अपने कलेजे पर पत्थर रख करके विदा कर देता है, उस बाप पर क्या गुजरती हो। इस पूरी दुनिया में हम तो नहीं कह सकते, पर भारत में कह सकते हैं, इस पूरे भारत में कोई बाप कितना भी बड़ा कठोर हो, कितने भी बड़े दिल का हो, पर हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जिस दिन बेटी की विदा होती है, उस कठोर से कठोर बाप की भी आंख भर जरूर आती है। अकेले में जाम करके वो भी रो पड़ता है, उसकी भी नजर भर आती है। कितना भी कठोर हो, जब बेटी जाती है ना, विदा होती है ना, वो भी फूट पड़ता, बिखर जाता है। वो भी 2 दिन तक भोजन नहीं करता, उसे सुरत नहीं रहती। बेटी के सामने जरूर वो मन मार करके मुस्कुराएगा, कितना भी कठोर बाप हो पूरी दुनिया का, कितना भी कठोर बाप, लेकिन जब बेटी की विदा होती है तब उस बाप से पूछना उसका दिल कितना बिखर जाता है। इसलिए हमारी प्रार्थना है आप सबसे, सागर के वासियों से प्रार्थना करते हैं, अपने घर में महाभारत मत करना। तुम्हारे घर पर कोई बहू आए ना, बहू बनकर के आए तो क्षमा करना, वो बहू जरूर है तुम्हारी, लेकिन वो किसी की बिटिया भी है, ये मत भूल जाना। वो किसी की बेटी भी तो है, और वो जिसकी बेटी है उससे कभी पूछना, उस बाप से पूछना, उसने अपना तन मन धन सब कुछ लगाया, वो एक रात में विदा कर देता। और हम लोग बारात से आकर के इतनी बुराइयां करते, अरे नमक को नहीं पूछा, पानी को नहीं पूछा, हमको चाय नहीं पिलाई, फूफा जी को कपड़ा नहीं दिए, अरे ये तो सब हाथ का मैल है, खाना पीना तो ये सब साफ चलता रहेगा, होटलों में जाकर के तुम सर्विस ले सकते हो बहुत अच्छी।